एक छोटा सा बीज वटवृक्ष बनने की विशाल ताकत लिए हुए है। चाहे वो बीज धरती पर पड़ा हो या धरती के अंदर गड़ा हो, उस बीज में यह ताकत है कि वह वटवृक्ष बन सकता है। जैसे बीज में वृक्ष समाया है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा समाई हुई है। बीज बीज ही नहीं, बीज में तरवर भी है। बीज बीज ही नहीं, बीज में तरुवर भी है। मानव मानव ही नहीं, मानव में ईश्वर भी है। मानव में ईश्वर भी है। आत्मा में परमात्मा है। जन में जिन बसा हुआ है। हर मानव यहां महामानव और महापुरुष बन सकता है। भगवान महावीर की आत्मा भी हमारी और आपकी आत्मा की तरह ही थी, लेकिन भगवान की आत्मा कैसे परमात्मा बनी? उनकी आत्मा ने कौन सी साधना की? उनके जीवन में कितने आंधी और तूफान आए? भगवान महावीर के अनंत गुणों को जानने के लिए महावीर जयंती जैसे सुअवसर आते हैं, ताकि लोग थोड़ा चिंतन मनन करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। जब कोई व्यक्ति बगीचे में खिले हुए सुंदर, सुवासित और विकसित फूलों को देखता है, फूल की सौरभ और सुंदरता निहारने के बाद उसके मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि इस फूल में सुगंध आती कहां से है? आप जानते हैं कि कोई भी फूल एक दिन में विकसित नहीं हो पाता। विकसित होने में न जाने कितने दिन जमीन की अंधेरी गुफा में पड़ा रहता है और कितने ही आंधी तूफान उसने सहे हैं। सर्दी, गर्मी और कई कठिनाइयों का उसने सामना किया, तब विकसित हो पाया। ठीक उसी प्रकार भगवान महावीर की आत्मा ने अपने आप को उपसर्गों की कसौटी पर कसा और संघर्षों की अग्नि में तपाया, तभी वे परमात्मा बने। भगवान महावीर विषम काल में परतंत्रता के घनघोर अंधकार जगत में सूर्य बनकर आए। सूर्य का उदय होते ही अंधकार पल भर में तीतर बीतर हो जाता है। जनसमूह का अंतर खुशियां और प्रसन्नता से भर जाता है। वैसे ही भगवान महावीर के जन्म समय में संपूर्ण लोक
दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। संपूर्ण विश्व में शांति, प्रसन्नता एवं आनंद का माहौल छा गया। कहीं भी दुख की छाया नहीं रही। जहां भयंकर दुख, त्रास, वेदना का माहौल बना रहता है, ऐसे नरक लोक में भी परम शांति छा गई। सभी के अंतर सहज प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। सब कहने लगे, यह अलौकिक प्रसन्नता के क्षण अद्वितीय है। कैसा अद्भुत और अवर्णनीय समय है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह अद्भुत परिचय तो भगवान के जन्म मात्र के समय के थे। भगवान महावीर ने अपने आत्मिक सिद्धांतों से मानवता के पाठ पढ़ाए। हिंसक प्रवृत्तियों से दूर सही रूप से अहिंसा के पुजारी बने। स्वार्थ और आकर्षण से दूर हटकर अंतर में एकत्व के भाव जगाए। क्षमा, समता से शीतलता का झरना बहाए। गुणग्राहकता से मैत्री का शंखनाद फूंक कर वैर वैमनस्य की आंधी शांत करे। वही महावीर कहलाए। प्रभु ने अनेकांत के सिद्धांतों से वाद विवाद को नेस्तनाबूद किया। स्यादवाद से सभी को समझना सिखाया और शांति का मार्ग दिया। प्रभु वीर के सिद्धांतों ने जनमानस बदल दिया। साथ ही प्रभु ने जन्म से ही जगत को अपने आत्मबल का परिचय दिया। प्रभु महावीर का जन्मोत्सव इंद्र और देवी देवताओं ने मेरु पर्वत पर ले जाकर किया। जब इंद्र और देवी देवता नन्हे से कुमार वर्धमान को मेरु पर्वत पर ले गए, नवजात शिशु के अभी जन्म के कुछ क्षण ही व्यतीत हुए और मेरु पर्वत पर स्नान विधि प्रारंभ हुई। शक्रेंद्र ने ऋषभ धारण कर अपने सिंग से पानी की धारा बहाना प्रारंभ किया, लेकिन इंद्र के मन में शंका जगी और सोचा, ये नवजात बालक इस धारा को कैसे सह पाएगा? इसका क्या होगा? इंद्र की यह शंका नवजात शिशु से छिपी नहीं रही। इंद्र की शंका का निवारण करते हुए
शिशु ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से मेरू पर्वत का स्पर्श किया और उस स्पर्श से मेरू पर्वत कांपने लगा। शंकरेंद्र चिंता मग्न होकर सोचने लगे, क्या हुआ? इस तरह से ये मेरू पर्वत क्यों कांप रहा है? अवधि ज्ञान का उपयोग लगाते ही पता चला कि यह नवजात शिशु का विराट और अतुल बल है। उन्हें समझते देर नहीं लगी। तुरंत शक्रेंद्र नमस्कार करते हुए कहते हैं, हे आत्मबली, विराट शक्ति के धनी, आपके इस बल के आगे सभी का बल तुच्छ है। मुझे क्षमा करें। आप भले ही नन्हे हो, किंतु आपका यह विराट बल सारे संसार को मिटा सकता है। इतनी शक्ति और ताकत भगवान के पास थी। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले हुआ था। वैशाली की गणतंत्र क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ला 13 को प्रभु वीर का जन्म हुआ। भगवान महावीर के जन्म समय, दीक्षा के समय और केवल ज्ञान प्राप्ति के समय अंधकार का नाश होकर संपूर्ण लोक प्रकाश से आलोकित बना और तीनों समय संपूर्ण लोक में शांति स्थापित हुई। भगवान महावीर का अवतरण जगत की शांति के लिए हुआ। उनका संसार त्याग यानी संयम जीवन भी संपूर्ण जीवों के शांति का कारण बना और भगवान की केवल ज्ञान की प्राप्ति भी संपूर्ण जगत के लिए शांति और आनंद का कारण बनी। उनका जन्म, उनकी साधना और उनका ज्ञान सभी के लिए सुख का कारण बना, शांति का कारण बना। हमें विचार करना है, हमारा जन्म, हमारी क्रिया, हमारी साधना तथा हमारी सोच सभी के लिए सुखकारी है या नहीं। हमारा जीवन औरों के लिए शांति का कारण है या नहीं। अगर हमारा जन्म, हमारी क्रिया, हमारी सोच अन्य को दुख, अशांति, पीड़ा और क्लेश दे रही है, तो हम भगवान महावीर के सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रयास कीजिए कि आपका जीवन औरों के लिए
सुख का कारण बने, शांति का कारण बने, कल्याण का कारण बने। भगवान महावीर ने चांडाल, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, किसान व शूद्रों को भी अपने संग में स्वीकार किया। इसीलिए भगवान महावीर का धर्म सर्वोच्च धर्म बना। भगवान महावीर ने कहा, है मानव, तू जाति, पंथ, संप्रदाय से, जन्म से महान नहीं है। तू अपने ही सद्कर्मों से अपने को जीवन में महान बना सकता है। आइए हम सब मिलकर भगवान महावीर के इस सर्वोदय धर्म तीर्थ में आकर जीवन को पावन करें। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। भगवान महावीर ने जो संदेश दिए हैं, ये युवाओं को आज की भागम भाग और तनाव भरी जिंदगी में सुकून की राह दिखाते हैं। भगवान महावीर की अहिंसा केवल शारीरिक या बाहरी ना होकर मानसिक और भीतर के जीवन से भी जुड़ी हुई है। दरअसल जहां अन्य दर्शनों की अहिंसा समाप्त होती है, वहां जैन दर्शन की अहिंसा की शुरुआत होती है। भगवान महावीर ने अपने उपदेशों से सभी को सही मार्गदर्शन दिया। भगवान महावीर का कैसा परिवार है, आइए जानते हैं। शिष्यों में प्रकांड विद्वान, वेदों के जानकार, ज्ञानी, इंद्रभूति गौतम जैसे हैं। साध्वी प्रमुखा चंदन बाला है, आनंद जैसे श्रावक है, जयंती, चेलना, सुलसा रेवती जैसी श्राविकाएं हैं। परम भक्तों में राजा श्रेणी, कोनिक जैसे सम्राट हैं। भगवान महावीर और श्री कृष्ण वासुदेव के जीवन में कई समानताएं हैं। दोनों महापुरुषों को दो माताओं एवं पिताओं का प्रेम मिला। दोनों ने सर्प का मान मर्दन किया। कर्मयोगी श्री कृष्ण वासुदेव ने कालिया नाग के अहम का नाश किया, तो प्रभु महावीर ने चंडकौशिक के अहंकार को समाप्त किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया
गीता में तो प्रभु महावीर ने भी गौतम स्वामी को ज्ञान दिया। उत्तराध्ययन सूत्र में दोनों ने नारियों का उद्धार किया। एक ने द्रौपदी का तो एक ने चंदन बाला का। तीर्थंकर भगवान महावीर अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया था, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अपने उपदेशों और प्रवचनों के माध्यम से दुनिया को सही राह दिखाकर मार्गदर्शन किया। प्रभु महावीर प्रारंभिक 30 वर्ष राजसी वैभव के दलदल में कमल के समान रहे। मध्य के 12.5 वर्ष घनघोर जंगल में साधना और आत्म जागृति की आराधना में रहे। जिसमें उन्हें कई यातनाएं मिली, कान में खिल्ले ठोके गए, फिर भी वे साधना में लगे रहे। बाद के 30 वर्ष उन्होंने न केवल जगत या मानव समुदाय के लिए अपितु प्राणी मात्र के कल्याण एवं मुक्ति मार्ग की प्रशस्ति में व्यतीत किए। जन कल्याण हेतु उन्होंने 4 तीर्थों की स्थापना की। साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन्हें मिलाकर तीर्थ की रचना की। इन सर्वोदय तीर्थों में क्षेत्र, काल, समय या जाति की सीमाएं नहीं थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्माएं एक सी है, इसीलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं के लिए पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। इतने वर्षों के बाद आज भी भगवान महावीर का नाम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है। इसका मूल कारण यह है कि भगवान महावीर ने इस जगत को न केवल मुक्ति का संदेश दिया, अपितु मुक्ति की सरल और सच्ची राह भी बताई। भगवान महावीर ने आत्मिक और शाश्वत सुख के प्राप्ति हेतु 5 सिद्धांत बताए हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। वर्तमान में
अशांत, आतंकी, भ्रष्ट और हिंसक वातावरण में भगवान महावीर की अहिंसा ही शांति प्रदान कर सकती है। भगवान महावीर की अहिंसा केवल सीधे वध को ही हिंसा नहीं मानती है, अपितु मन में किसी के प्रति बुरा विचार भी हिंसा है। जब मानव का मन ही साफ नहीं होगा तो अहिंसा को स्थान ही कहां मिल पाएगा। वर्तमान युग में भगवान महावीर के इन विचारों को व्यापक रूप से फैलाने की आवश्यकता है। 2600 वर्षों के बाद भगवान महावीर के संदेशों की मूल्यवता पहले से भी अधिक बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि उन्होंने शाश्वत तथ्य प्रकट किए। जो शाश्वत होता है उसका मूल्य कभी कम नहीं होता। भगवान महावीर के विचार किसी एक वर्ग, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि मानव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। आधुनिक युग में अधिक से अधिक भगवान महावीर के चिंतन और विचारों के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। भगवान महावीर को और उनकी वाणी को गहराई से समझने का प्रयास करें तो इस युग का प्रत्येक प्राणी सुख एवं शांति से जी सकता है। इसीलिए प्रभु की वाणी हर स्थिति में अर्थवान है, आदरणीय है तथा प्रासंगिक है। हम सभी उनके संदेशों को समझने का, हृदय में उतारने का प्रयास करें तो परिवार, समाज तथा राष्ट्र में शांति व्याप्त हो सकती है। अन्य त्योहारों की तरह ही महावीर जयंती का भी एक अलग ही महत्व है। आज दुनिया में इतने पाप और अत्याचार बढ़ गए हैं कि दया और करुणा का तो कोई नाम ही नहीं है। इसीलिए हमें भगवान महावीर के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करना होगा और उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। इससे न केवल हम में बल्कि समाज, परिवार व अन्य क्षेत्रों के लोगों में भी बदलाव आएगा। इसी से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में यह जयंती हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस जयंती का बहुत ही अधिक महत्व है।
भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत बताए हैं जो आज भी समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। भगवान महावीर ने विश्व को अहिंसा, जीव दया सहित अनेक संदेश दिए हैं। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। वर्तमान समय में हमें अहिंसा और जीवों पर दया व महावीर के सिद्धांत ही ऐसी आपदाओं से पार पाने का मार्ग बताते हैं। इस दौर में भगवान महावीर के ये 5 सूत्र आपके बहुत काम आ सकते हैं। भगवान महावीर का पहला सिद्धांत है अहिंसा। भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी थे। उनका मानना था कि सृष्टि में जितने भी जीव त्रस जीव 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले जीव आदि की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। उन सब के प्रति समानता व प्रेम का भाव रखना चाहिए। साथ ही उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस दौर में अहिंसा के व्रत का पालन किए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी भी एक हद तक प्रकृति और जानवरों के साथ की गई हिंसा का ही परिणाम है। भगवान महावीर का दूसरा सिद्धांत है सत्य। इसके बारे में उनका कहना है कि मनुष्य को सत्य का मार्ग जरूर अपनाना चाहिए। किसी भी स्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। आज के समय में सत्य के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। इसीलिए भगवान महावीर के संदेशों से प्रेरणा लेते हुए आपको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी में आपकी और सबकी ही भलाई है। भगवान महावीर का तीसरा सिद्धांत है अचौर्य। इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो जीवन में हमेशा संयम से रहते हैं और सिर्फ वही वस्तु लेते हैं जो उन्हें दी जाती है। चोरी का मतलब होता है चोरी नहीं करना।
लेकिन चोरी का अर्थ सिर्फ भौतिक वस्तुओं की चोरी नहीं है, बल्कि चोरी का अर्थ खराब नियत भी है। यानी जब आप दूसरों की सफलताओं से विचलित हो जाए या फिर उन्हें हराने के लिए अनैतिक तरीके अपनाने लगे, तब भी वो एक प्रकार की चोरी ही है। भगवान महावीर का चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। प्रभु उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी आत्मा में लीन हो जाना या अपने अंदर में छिपे ब्रह्म को पहचानना। बाहर के लोग आपको अशांत करते हैं, इसीलिए यदि आप दुनिया की परवाह छोड़कर सिर्फ अपने मन की शांति की दिशा में काम करेंगे, तो आप भीतर के ब्रह्म को पहचान जाएंगे। और ब्रह्मचारी भी कहलाएंगे। भगवान महावीर का पांचवा सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह के बारे में उनका कहना है कि जो मनुष्य आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह करता है या फिर वो दूसरों से ऐसा संग्रह करवाता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सलाह देता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी दुखों से छुटकारा पा नहीं सकता। जगत के कल्याण हेतु भगवान महावीर ने ये संदेश अपरिग्रह के माध्यम से दुनिया को देना चाहा है। सुखी और शांति भरा जीवन जीने के लिए जितना आपको आवश्यक है, जितनी आपकी जरूरत है, उतना ही संचय कीजिए।